सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या व नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चे और कुछ बंदिश है कि नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा बार दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएगी। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और कुछ मंदिश है कि नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। जी, सुनो समझो सीखो प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज भी इंशाअल्लाह करीम दो टीमें होंगी और दोनों टीमों के दरमियान क्या होता है? मुकाबला होता है। और मुकाबले के एंड में फिर हम बताते हैं कि हर सेगमेंट के एंड में हम आपको बताते हैं कि कौन सी टीम इस सेगमेंट की विनर रही। देखते हैं इंशाअल्लाह करीम कि कौन सी टीम आज ज़्यादा सेगमेंट जीतती है और फिर कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर होती है। आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा दाम दीना है, बस मेरा दाम दीना है। उठ के जागो मदीने से, उठ के जागो मदीने से। आकोगे दो शेरा मदीना है, क्या कोई दो शेरा मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा
क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, बस मेरा मुद्दा मदीना गए, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीना दिखाए। मदीना के नाज़रीन प्यारे बच्चों, हमने कलाम सुना। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों, और मदीना के नाज़रीन, सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब। जी। यहाँ पर देखना हमारे साथ हैं 4 विंडोज़। अब होगा कुछ यूँ कि हम इसको खोलेंगे तो इसके पीछे क्या होगा, नंबर होगा। हो सकता है कि वह नंबर हो 10, 1 हो या कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। अब होगा कुछ यूँ कि जब आप नंबर देखेंगे तो आपने कोई ऐसी इबादत बतानी होगी कि जिसको इतनी बार किया जाए तो उस पर सवाब मिले, इतना सवाब मिले, या इतनी बार एक अदद होगा तो उतनी अदद में करनी होगी, या फिर जो क्या बोलते हैं उतने अदद वाला सवाब मिलेगा। आइए बढ़ते हैं, सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन आ रहा है। चलिए जनाब, टीम ऐसे सब आना चाह रहे हैं, आ जाए जनाब आप। जी, कौन सी विंडो खोलना चाहेंगे? इधर खड़े हो, ये वाली ग्रीन। ग्रीन। चलिए जनाब, ये विंडो खोल ली 10। जो बंदा कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ेगा, एक हर्फ पढ़ेगा, उसको 10 नेकियां मिलेंगी। जी जनाब, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर एक ऐसी नेकी मिलती है जो 10 नेकियों के बराबर होती है। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। जी, अब कौन आना चाहेगा टीम बी से? आप आ जाएं, माइकलेन से और आ जाएं। जी, कौन सा बॉक्स खोलना चाहेंगे? जी, कौन सा? पर्पल। जी, पर्पल। जी, चलें जनाब, ये इन्होंने खोला और इसके पीछे कौन सा नंबर है? 30। बताएं कोई ऐसी नेकी, पता है आपको? जो रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़े उसे 30 नेकियां मिलती हैं। जो रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़े, अल्लाह पाक उसके लिए 30 नेकियां लिखता है। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ने का मामूल बना रहे हैं इंशाअल्लाह। और करीम इसकी बरकत और भी ज़्यादा हैं, ये तो एक इन्होंने बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। जी चलें, कौन आएगा? आ जाएं आप। जी, कौन सा खोलना चाहेंगे, कौन सी विंडो खोलना चाहेंगे? ग्रीन। ये भाई, चलें खोल ली। एक जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, टीम ए वालों ने बहुत अच्छी बात बताई। जी टीम बी, अब कौन आएगा? आ जाए जनाब। अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये बताना है 1 लाख। जी, जिसने सुभान अल्लाह कहा उसके लिए 1 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। जी जनाब, जिसने सुभान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां लिखी जाएंगी? 1 लाख। कितनी नेकियां? 1 लाख। कितनी नेकियां? 1 लाख। मैं अकेला और आप लोग इतने सारे हैं, फिर भी आवाज़ आप लोगों की कम है। कितनी नेकियां लिखी जाएंगी? 1 लाख। जी, 1 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने भी जवाब दिया। प्यारे बच्चों और मदीना के नाज़रीन, ये सेगमेंट इख्तिताम में पहुंचा, जिस सेगमेंट का नाम क्या था? इबादत पर मिला सवाब। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और मदीना के नाज़रीन, सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। होता कुछ यूँ है, मैं आपको दूंगा एक हर्फ, आपने उसे बतानी होंगी अल्लाह पाक की नेमतें, और ख़ास ख्याल रखना वो नेमत हो। सही है, सही है। और दूसरा ये कि जो है क्या बोलते हैं, उससे वो हर्फ जो होगा उससे वो नेमत का नाम शुरू होता हो। ठीक है, चलें अब। हाथी। चलें जनाब। हाथ अल्लाह पाक की नेमत है। जी 5 4 3 2 1। हवा। चले जनाब। जी
5 4 3 2 1 गरमाइश गरमाइश तो Zero. हाँ से चलें जनाब, यहाँ पर एक जो है क्या बोलते हैं टीम ए जीत चुकी है। अब टीम ए, अगला आपने बताना है अलिफ से। अनार अनार अनार, चलें जनाब। इंसान जी। अनाज वाह, अनाज ठीक है। अंगूर ठीक है भाई, ऊंट सही है जनाब। आँख आँख जी, आँख अलिफ मद्दा से आती है। जल्दी सोचें, आप लोग कहाँ जाते हैं? आसमान, चलें बता चुके हैं, आसमान अलिफ मद्दा से आता है। 3 2 हो चुका 1 है। 0 कहना नहीं कहना चाह रहे तो फिर अब बढ़ते हैं वापसी टीम ए की जानिब। जी टीम ए, अलिफ मद्दा। आम आम जी। आसमान आसमान जी। अनार अनार भी सही है। आग अनार कहाँ से? अनार अलिफ में तो आया था। आँख आँख जी। आराम 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 जी। एहराम एहराम अलिफ से आता है जी। Five. बी, काउंटिंग शुरू कर लिया करें। 5 4 3 2 अनाज 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 भी हो गया। Zero. आलू, आलू हो गया भाई। चलें आगे भाई। 5 आँख आँख 4 हो चुका। 3 2 1 0 चले जनाब, टीम ए से गुजारिश है, टीम ए थोड़ा मौका दे दें इनको, टीम बी वालों को। अब टीम ए, आखिरी हर्फ है बा। बिल्ली बिल्ली, चलें बादाम बतख जी। बकरी बकरी, बकरा बकरा जी। बिल्ला बारिश बादल बादल जी। भैंस अब बताएं टीम बी वाले। बुक बुक, बाघ बाघ, चलें जनाब। बूंद हाँ, बूंद बूंद, चलें। बारिश बारिश हो चुका। बुलबुल, बैंगन बुराक बुराक जी। 5 4 3 2 1 0 चलें जनाब, प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, इस सेकंड में टीम ए वालों ने टीम बी वालों को एक पॉइंट लेने का भी मौका नहीं दिया और यूं इस सेगमेंट की विनर कौन सी टीम हुई? टीम ए हुई। चलें, अल्लाह पाक की नेमतें बतानी थी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी और आज हम जानेंगे गारे सोर के बारे में। प्यारे बच्चों, गारे सोर इस्लाम के तारीखी मकामात में से बहुत मुबारक मकाम है। दुनिया भर के आशिकाने रसूल इस मुकद्दस मकाम की न सिर्फ जियारत करते हैं बल्कि नवाफिल वगैरह अदा करके खूब बरकतें हासिल करते हैं। गारे सोर मक्का पाक के महल्ले मसफला की तरफ तकरीबन 4 किलोमीटर पर वाक़े जबले सोर में है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के दौरान 3 रातें गारे सोर में रहे। जब दुश्मन तलाश करते हुए गारे सोर के मुंह पर आ पहुँचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गमगीन हो गए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन इतने करीब आ चुके हैं कि अगर वो अपने कदमों की तरफ नजर डालेंगे तो हमें देख लेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, तर्जमा, गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, 1 रबीउल अव्वल जुमेरात की रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक से मदीने पाक की तरफ रवाना हुए और उसी दौरान गारे सोर में 3 रातें यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार रहे। फिर वहाँ से पीर की रात 5 रबीउल अव्वल को मदीने पाक की तरफ सफर शुरू फरमाया। प्यारे बच्चों, कहा जाता है गारे सोर वाले पहाड़ यानी जबले सोर पर ही सबसे पहला कत्ल हुआ, यानी काबिल ने अपने भाई हाबिल को इसी पहाड़ पर शहीद किया। जब अल्लाह पाक ने तूर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया और इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जबले सोर भी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह गारे सोर के बारे में फरमाते हैं, इस गार के 2 दरवाजे हैं। काफिर उस दरवाजे पर पहुँचे जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे। इस दरवाजे की लंबाई 1 हाथ है, चौड़ाई सिर्फ 1 बालिश्त है और गारे सोर में पहले बहुत सुराख थे मगर अब कोई सुराख नहीं है।
लगभग 6-7 आदमियों के बैठने की जगह है। अल्लाह पाक हमें गार सूर में इबादत करना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, ये था सेगमेंट हमारा सैर से सीखो और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें इंफॉर्मेटिव बातें सिखाई। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, सेगमेंट है याद रखें और बताएं। होगा कुछ यूँ इस सेगमेंट में कि टीम ए और टीम बी के एक मेंबर आएंगे यहाँ पर और कुछ अल्फाज हमारे स्क्रीन पे से गुजरेंगे। उन्होंने उन अल्फाज को याद रख के फिर बताना होगा कि कौन सा अल्फाज हैं। चलें, टीम ए से कौन आना चाहेगा? आ जाइए जनाब, आप टीम बी से आ जाएं आप जी। चलें, याद रखिए और बताएं। सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जी। दिखाइए अल्फाज। सारे अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं जी। अल्लाह पाक ने अपने नबियों को गैब का इल्म अता फरमाया है जी। मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं जी। आसमानी किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई हैं। यहाँ पर ये 4 अल्फाज आपकी स्क्रीन से गुजर गए। आसमानी किताबें 4 है। आसमानी किताबों को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। तमाम अंबिया कराम कब्रों में जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। कौन कौन सी बताई आपने? सारे अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा है। अब दूसरा जुमला। आसमानी किताबें 4 है। आसमानी किताबों को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। आपने 3 सुनाए और 3 में 3 अब टीम भी आप सुनाए। मशहूर आसमानी किताबें 4 है। सही है, आगे। सारे अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा है। ठीक है, तीसरा बताएं, कोशिश करें। 5 4 3 2 1 0। चलें जनाब। टीम ए ने कहे 3 जुमले और उसमें कुछ गलतियां थी, वो मैं बता देता हूँ आपको। कि पहला ये था मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं, यह आपका सही था। सारे अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, आपने कहा तमाम अंबिया कराम, ठीक है। यहाँ पर है सारे। अब तीसरा है आसमानी किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, सही। आपने इसमें भी गलती की थी तो वो भी बता दी मैंने आपको। अब आपने बताए 2 जुमले, उसमें ये था सारे अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और ये भी सही था। और मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं, ये भी सही था। दोनों जुमले इनके दुरुस्त है। लेकिन आप दोनों में से चौथा जुमला किसी ने नहीं बताया। चौथा जुमला था कि अल्लाह पाक ने अपने नबियों को गैब का इल्म अता फरमाया है। और इस तरह हम टीम ए के जुमलों को दुरुस्त मानते हुए ये पॉइंट भी टीम ए को देते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, टीम ए वाले इस सेगमेंट के भी विनर हो गए। अब लोग अपनी जगह पर जाएंगे माशाअल्लाह। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, अब आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, बाउल एक्टिविटी। और बाउल एक्टिविटी के सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि जो है क्या बोलते हैं, आपको 4 कैटेगरीज होती हैं, सीरत, सुन्नत और इबादत और मुतफर्रिक। इसमें होता कुछ यूँ है कि आपको आप आते हैं यहाँ पर और शीट निकालते हैं, देखते हैं कि सीरत निकलता है या सुन्नत निकलता है। जो कैटेगरी निकलती है उस कैटेगरी के मुताबिक आपसे फिर सवाल होता है और आपने उसका जवाब देना होता है। चलें जनाब, कौन आएगा टीम ए से? जी आ जाएं आप। जी ये लें जी, देखें आप क्या ऑप्शन निकाल रहे हैं, कौन सा है? सीरत। जी ये देखें सीरत। चलें, सीरत से मुताल्लिक़ आपसे सवाल है, बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही कौन सा दरिया खुश्क हो गया? दरिया नील। दरियाए नील। मुझे यही उम्मीद थी, इनका जवाब गलत है। चलें आप अपनी जगह पर जाएंगे। अब
दरिया सावा इसका दुरुस्त जवाब है, इनसे गलती हो गई। जी चलें अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी कौन आएगा? सबसे आखिर में जो है आगे। ये ना आप कौन सी कैटेगरी निकली है? जी सुन्नत। सुन्नत से मुताल्लिक सवाल है, बताइए कि किस जानवर को अपने हाथ से ज़िबह करना सुन्नत है? कुर्बानी के जानवर। कुर्बानी के जानवर को अपने कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबह करना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे। टीम ए अब कौन आएगा? आ जाओ, माइक दें। जी आए और अपनी कैटेगरी निकालना भाई। सीरत। सीरत के मुतालिक सवाल है, बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पर किस इलाके की तरफ मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया था? मक्का। मेरा सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सबसे पहले किस इलाके की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था? मक्का, मदीना या हबशा? जी हबशा। हबशा। सोच लें। मदीना। मदीना। चलें जनाब, प्यारे बच्चों और गर्ल्स बंदिशा के नाज़रीन, इन्होंने जवाब दिया मदीना। यही जवाब दिया। सोचना है, एक दफ़ा और सोचना। आखिरी ऑप्शन है, सोच लें। इसके बाद मैं जवाब दे दूंगा, अगर सही हुआ तो सही, नहीं हुआ तो नहीं। हबशा। अब फाइनल कर लें पहले आप, हबशा, मदीना या मक्का? हबशा। चले जनाब, प्यारे बच्चों और गर्ल्स बंदिशा के नाज़रीन, इनका जवाब दुरुस्त है। जगह पर जाएंगे। जी चलें अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी कौन आ रहा है? आ जाए, बीच में जाए। अब देखते हैं आपकी कौन सी कैटेगरी निकलती है। जी सुन्नत। चलें जनाब, सुन्नत के मुताबिक आपसे सवाल ये है, पहले आप अपना नाम बताएंगे? हम तो बता दें। सैयद ओहद। माशाअल्लाह। जी बताइए, वुज़ू में मिसवाक करना कब सुन्नत है? नमाज के वक्त। नमाज के वक्त। वुज़ू की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वुज़ू की। वुज़ू करने से पहले या वुज़ू करने के बाद कब मिसवाक करना सुन्नत है? करने से पहले या वुज़ू करने से पहले या वुज़ू करने के बाद? वज़ू करने से पहले। वुज़ू करने से पहले। सोच लें, मौका है आपके पास, कहीं गलती ना करें आप। मुस्कुरा तो दें। चलें, इन्होंने जवाब क्या दिया? वुज़ू करने से पहले। मेरे पास यही है, वुज़ू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त है। अब आ जाएंगे माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब देके गए। जी टीम ए अब किसको भेजेंगे? 2 कैटेगरीज मुकम्मल हो चुकी हैं। आ जाएं आप। सुन्नत और सीरत अब इबादत है या मुतफर्रिक है? जी टीम ए के लिए है इबादत। जी इबादत। मुझे पर्ची दे दें। बताइए कि अल्लाह पाक किसकी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा? ज़्यादा खाना खाने वाले को या हराम खाने वाले को? हराम खाने वाले की। हराम खाने वाले की अल्लाह पाक इबादत कबूल नहीं फरमाता। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की सआदत भी अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल ही खाने की सआदत भी अता फरमाए। जी अपनी जगह पर जाएंगे। अब टीम बी कौन आएगा? जी आ जाए भाई। कौन आएगा? आप आए। जी मुझे बताएं और नाज़रीन को भी दिखाएं। मुतफर्रिक। जी मुतफर्रिक। आपसे सवाल ये है, अब पहले आप ये बता दें, आप नाराज़ हैं? नहीं, मुस्कुरा तो दें। मुस्कुराए ऐसे नहीं रहे सारे आके, भाई मुस्कुराया करें, हंसते रहा करें, अच्छे लगते हैं। चलें भाई,
सवाल ये गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला अलैह के मज़ार शरीफ के गुंबद का कलर कौन सा है? ब्लू और वाइट। ब्लू और वाइट, सोच लें। ज़्यादा कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। इन्होंने कहा ज़्यादा कलर ब्लू है यानी नीला है, और इनका जवाब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुरुस्त है। क्या कह रहे हैं आप लोग? दुरुस्त। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया। चलें भाई, कौन आएगा? आ जाएं भैया, आप आए, जल्दी आए जी। तो आखिरी एक उनसे होगा। चलें जल्दी भाई। मुतफर्रिक। मुतफर्रिक, चलें जनाब। मुतफर्रिक, आपसे सवाल ये होगा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला अलैह किस इलाके में? जिलान। अरे सवाल तो सुन रहे हैं, मगर ये बोलना आपको जिलान कैसे लगा? मैं ये पूछ लेता गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफ़ात किस इलाके में हुई? नहीं, पैदाइश। पैदाइश। तो फिर तो जवाब आपने चलें जिलान जवाब दुरुस्त दिया, मगर जो है क्या बोलते हैं, सवाल यही था। अगर मैं ये पूछ लेता वफ़ात किस इलाके में हुई तो क्या जवाब होता? नहीं पता, सोच लें। नहीं वो माइक में बोले ना। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के एंड में जिलानी भी आता है ना, तो फिर हमने ये अंदाज़ा लगा लिया। ये अंदाज़ा लगा दिया। चले जनाब, गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला अलैह की विलादत किस इलाके में हुई, पैदाइश किस इलाके में हुई, ये सवाल था, और इन्होंने जवाब दिया जिलान में। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी। आखिरी ऑप्शन बचा है, वो है टीम टीम बी के लिए। आप अपनी जगह पर जाएंगे ना। चलें, आप कौन आएगा? आ जाएं भाई जी। ये लें जी। इबादत अब दिखाएं मुझे, दे दें, वापसी दे दें। चलें, इबादत के मुतालिक आपसे सवाल ये बताइए कि किस शख्स की नींद को इबादत कहा गया? रोज़ेदार। सोच लें। मैंने कहा कि किस शख्स की नींद को इबादत कहा गया? इन्होंने कहा रोज़ेदार। फ़ौरन जवाब दिया, सोच लें। इन्होंने जवाब दिया रोज़ेदार, और इनका जवाब दुरुस्त है। बच्चों, रोज़ेदार की नींद इबादत और उसका सांस तस्बीह है, और उसकी दुआ कबूल होती है, और उसके सवाब को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। माशाअल्लाह। तो जितने हो सके, रजबुल मुरज्जब का महीना भी शुरू हो चुका है, फिर शाबान, फिर रमज़ान, तो हो सके तो अमीर हुसैन ये फरमाते ना कि रजब से ही माह रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें, रोज़े रखना शुरू कर दें। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, जिस सेगमेंट का नाम है जुमला मुकम्मल करें, मगर उससे पहले बढ़ेंगे हमारे नात ख्वां इस्लामी भाई की तरफ, और उनसे सुनेंगे एक कलाम। जी सुना दें, कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं? जब भी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा। सुभान अल्लाह जी, सुनाएं। जब भी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, भी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह।
इस की लाज रख लेना भरोसे हश्र मेरे इस की लाज रख लेना तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह जब भी मैं देखो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह और गुलामा ने नबियों हश्र में पहचान जाएंगे गुलामा ने नबियों हश्र में पहचान जाएंगे के होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह के होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह जब भी मैं देखो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ बदो चश्मे तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ आना जाना मदीने में है। और याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। तो भाई वो था ना गुलामान नबी, तो उसकी निस्बत से पढ़ रहा हूँ कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। हमारा अक़ीदा यही है कि या रसूल अल्लाह का नारा हम इंशाअल्लाह खुद में भी लगाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चों और किस्मती जंग नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है जुमला मुकम्मल करे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें, और जुमला मुकम्मल करेंगे सेगमेंट में ये होता है कि आपको दिया जाता है एक जुमला, मगर उसमें होते हैं कुछ अल्फाज पोशीदा यानी छुपे हुए होते हैं। अब आपने उनको जो अल्फाज छुपे हुए होते हैं वो आपने बताने होते हैं कि यहाँ पर कौन सा अल्फाज छुपा हुआ है और यूँ कैसे जुमला बनेगा। टीम ए से कौन आएगा? जी आ जाएं। जी जनाब, कुरान पाक फिर एक लफ्ज़ छुपा हुआ है, फिर हर्फ पढ़ने से 10 फिर हर्फ छुपा हुआ है मिलती हैं। कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। लफ्ज़ है, सोच लें लफ्ज़ है या हर्फ है? हर्फ। चलें देखते हैं जी। कुरान पाक का पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। माइक में 10 नेकियां मिलती हैं। सोच लें जी, 10 नेकियां मिलती हैं। चलें जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। और फिर माशाअल्लाह जी अपनी जगह पर जाएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज ही हमने सुना कि सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 1 लाख। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार सुभान अल्लाह कहने की आदत बनाएं। जी टीम बी कौन आएगा? आ जाएं आप, सबसे आखिर में जाएं।
कुरान पाक की सबसे, फिर एक लफ्ज़ छुपा हुआ है, सूरत सूरह कौसर है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। सोच लें, जी यही है। ये कह रहे हैं कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। क्या यही जवाब होगा? चलिए देखते हैं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया। अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए, आ जाएं। जी, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, फिर आगे है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। सोच लें। जी सोच लिया। सूरह बकरा। बकरा, सूरह बकरा। जी, इन्होंने कहा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। चलें जनाब, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे। जी टीम बी, अब किसको भेजेंगे? आ जाए। जी, कुरान पाक में टोटल सूरतें हैं। कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें। सोच लें, अदद सही बता रहे हैं? ये 114 लिखा होगा इसके पीछे। बस देखते हैं क्या ये सही कह रहे हैं। कुरान पाक में टोटल 114 यानी 114 सूरतें हैं। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था सेगमेंट हमारा। क्या नाम था सेगमेंट का? जुमला मुकम्मल करें। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम सन 3 हिजरी में होने वाले मशहूर वाक़ियात के बारे में सुनेंगे। तो बच्चियों, हिजरत के तीसरे साल का सबसे बड़ा वाक़िया ग़ज़वा अहद है। अहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना पाक से तकरीबन 3 मील दूर है और ये ग़ज़वा उसी पहाड़ के करीब ही हुआ था, इसीलिए ये ग़ज़वा अहद के नाम से मशहूर है। प्यारी बच्चियों, इसी ग़ज़वे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे चचा जान हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। इसी साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। प्यारी बच्चों, बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहजादी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हज़रत उमर बीबी कुसुम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से भी हिजरत के तीसरे साल में हुआ और विरासत के अहकाम भी हिजरत के तीसरे साल में नाजिल हुए। तो प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे सन 3 हिजरी के मशहूर वाक़ियात। उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, ये था सेगमेंट हमारा मदीने की बातें। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने मदीने की बातें सुनी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अल्फाज ढूंढे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, अल्फाज ढूंढे हैं। यहाँ पर आएंगे कुछ वर्ड्स स्क्रीन पर और होगा कुछ यूँ कि वो उनमें वर्ड्स जो हैं क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट को ये नहीं लिखा हुआ होगा, तो आपने जो है क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट बताना होगा। बड़ी ABCD यानी बड़े अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए होंगे, छोटे अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए होंगे। आपने वो बताना होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट लगेगा यहाँ पर। जी चलें, टीम ए किसको भेजेंगे? आ जाए जी, बताएं। एल के बाद आई। सोच लें। लाइब्रेरी। हैं? माइक में। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। LIBR ARY। सोच लें। जी। इन्होंने कहा LIBRARY, क्या यही है? जी दिखाइए जनाब। जी LIBRARY
RY और इनका जवाब दुरुस्त है। क्या बना टोटल? लाइब्रेरी। हैं? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। चले जनाब अपनी जगह पर जाएंगे। अब कौन आएगा टीम बी से? आए ना, बना लेंगे। आ जाए यहाँ पर। आए जी, बताएं क्या बनेगा? M है, फिर A है, फिर स्पेस है, फिर N है, फिर स्पेस है, फिर है M, फिर A। क्या बनेगा जनाब ये? जी, 2 जगहों पर क्या आएगा ये आपने बताना है। सही जी, क्या कहते हैं जी? ये मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है जो हर महीने आता है, उसका शुरू का लफ्ज़ है माहनामा फजान मदीना। अब अल्फ़ाबेट बताने ना आपने तो। क्या आएगा? M के बाद A है, फिर क्या आएगा? MAH। फिर N के बाद क्या आएगा? A। जी, इन्होंने कहा H और A का इजाफा करेंगे, N से पहले H लगाएंगे और N के बाद A लगाएंगे। जी दिखाइए जनाब। जी, माहनामा फैज़ान मदीना, माहनामा ये वर्ड था और माहनामा फैज़ान मदीना मकतबतुल मदीना की हर महीने का एक माहनामा होता है और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी, मंथली मैगजीन और माहनामा फैज़ान मदीना। जी चलें, अब कौन आएगा टीम ए से? आप आ गए? नहीं आए ना? आ जाए। क्या बनेगा? हर इंसान में होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी। उर्दू में क्या कहेंगे? चले इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे? इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। क्या बोलेंगे उर्दू में? इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ। जी खूबियाँ। ये खूबियाँ तो नहीं लग रहा, मगर खूबी। खूबी। चलें बनाएं हम। KHBOBI। चलें जनाब, O से पहले H और O के बाद B, यही है जनाब, दिखाइए। जी, खूबी और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब इनका दुरुस्त है। जी, अब कौन आएगा टीम बी से? आप आ जाएं। जी, क्या बनेगा? N के बाद स्पेस, फिर Q, फिर स्पेस, फिर A, फिर N। NUQSAN। जी, NUQ फिर S और AN। चलें, क्या बना? क्या बना? नुकसान। जी, नुकसान। दिखाइए जनाब, क्या यही है? जी, नुकसान और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था सेगमेंट जिस सेगमेंट का नाम था अल्फाज ढूंढें। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो, अब वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह और करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।